ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। मगरबी एशिया के बहरान की वजह से मुल्क की मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल की मीटिंग की सदारत की, जिसमें मगरबी एशिया के बहरान से घरेलू मईशत पर पड़ने वाले असरात पर खुसूसी तौर पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, वज़ीर आज़म की इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल की मीटिंग की सदारत की। मुल्क में इक़्तिसादी तब्दीली और तवील मुद्दती तरक्की की तरजीहात से जुड़े कई मौज़ूआत पर बहस की गई। साथ ही असलाहात के अमल को मज़ीद रफ्तार देने और एज ऑफ लैंग्वेज जिंदगी को सहल बनाने और एज ऑफ डूइंग बिजनेस कारोबार की आसानी को यकीनी बनाने पर अपने ख्याल शेयर किए। मीटिंग में मुमताज माहिरीन इक़्तिसादियात और पॉलिसी माहिरीन ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी और इसकी हिंदुस्तानी मईशत व सप्लाई चेन पर पड़ने वाले असरात पर खास तौर पर बातचीत की गई। इसके अलावा आलमी तवानाई की फराहमी में गैर यकीनी सूरत हाल, महंगाई और सप्लाई चेन में रुकावट जैसे मसाइल पर भी गहराई से गौर ख़ौस किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को शतरंज में हिंदुस्तान के मायनाज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद को उनकी ताज़ा तरीन बैनुल अक़वामी कामयाबी पर मुबारकबाद दी और इस कामयाबी को एक शानदार संगमेल करार दिया, जो आलमी सतह पर नौजवान ग्रैंड मास्टर की मुसलसल उम्दा कारकर्दगी को उजागर करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स साबिक़ा ट्विटर पर एक पोस्ट में वजीर आजम ने प्रज्ञानंद को कामयाबी की सताइश की और खिलाड़ी के मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोदी ने कहा कि इस शानदार कामयाबी पर प्रज्ञानंद को बहुत बहुत मुबारकबाद। यह वाकई एक नाकाबिल यकीन संगमेल है जो उनकी मुसलसल उम्दा कारकर्दगी को नुमाया करता है। मेरी तरफ से उनके मुस्तकबिल के सफर के लिए नेक ख्वाहिशात। प्रज्ञानंद ने जुम्मे को ओस्लो में बावखार नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी बनकर तारीख रकम की और सुर्खियां हासिल की। वज़ीर आज़म का ये पैगाम दुनिया के सफ़े अव्वल के शतरंज खिलाड़ियों और हिंदुस्तान के रोशन तरीन खेलों के सितारों में से एक के तौर पर उनके मुकाम को मज़ीद मुस्तहकम करता है। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने भीलवाड़ा जिले के खारी का काम्बा गांव में रात के क़याम के बाद हफ्ते की सुबह गांव में चहलकदमी की। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों से उनकी सेहत और रोज़मर्रा मामलात के बारे में गुफ्तगू की, जबकि बच्चों में चॉकलेट भी तकसीम किए गए। वज़ीर आला ने तालाब के किनारे योगा करने वाले नौजवानों के साथ योगा किया और उनकी हौसला अफजाई की। बारज़ां देही बाशिंदों के साथ चाय पर गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मुकामी ज़ेली सेहत मरकज़ को तरक्की देकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाने और खेल के मैदान के क़याम का ऐलान किया। गुज़िश्ता रात ग्राम विकास चौपाल में किए गए ऐलानात के तहत नए ज़राई सुपरवाइजर हेड क्वार्टर के क़याम, ज़राई सुपरवाइजर के ओहदे की मंजूरी और सरकारी आला सानवी स्कूल में साइंस फैकल्टी खोलने के अहकामात सुबह होते ही जारी होने से गाँव के बाशिंदे खासे पुरजोश नजर आए। मध्य प्रदेश के जिला मरीना में चंबल से गैर कानूनी रेत ले जाने वाली गाड़ी की जांच के लिए महकमा जंगलात की जानिब से कौमी शाहरा के दरमियान डिवाइडर पर कायम आरजी चौकी में हफ्ते की आला सुबह एक बेकाबू कंटेनर घुस गया। इस हादसे में एक फॉरेस्ट गार्ड जख्मी हो गया, जबकि चौकी पर तैनात 12 से ज्यादा पुलिस और महकमा जंगलात के एहलकारों ने भाग कर अपनी जान बचाई। जख्मी फॉरेस्ट गार्ड को इलाज के लिए मरीना के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस राय के मुताबिक चौकी पर तैनात पुलिस और महकमा जंगलात के एहलकार सुबह अपनी ड्यूटी के दौरान कुर्सियों पर बैठे हुए थे कि अचानक एक कंटेनर बेकाबू होकर तेज रफ्तारी से चौकी की तरफ आता दिखाई दिया। यह मंजर देखकर एहलकारों में भगदड़ मच गई और उन्होंने भागकर अपनी जानें बचाई। ताहम एक फॉरेस्ट गार्ड कंटेनर की जद में आकर जख्मी हो गया। कंटेनर की टक्कर से वहां रखी तमाम कुर्सियां भी तबाह हो गईं। रियासत छत्तीसगढ़ की दारुल-हुकूमत रायपुर की बॉम्बे मार्केट में वाक़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जोनल दफ्तर में हफ्ते की सुबह आग लगने के वाक़े से मुलाजिमिन में हलचल मच गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। इत्तलात के मुताबिक बैंक के दफ्तर से धुआं उठता देखकर एहतियाती तदाबीर के तौर पर आस-पास की दुकानें भी खाली कराई गई हैं। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम और रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पानी के टैंकर मौके पर मौजूद हैं। सीनियर पुलिस अफसरान भी जो है वक़्फ़े पर पहुंचकर सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। इब्तिदाई तहकीकात में आग लगने की वजह वाज़ेह नहीं हो सकी है। ताहम इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट को इसकी मुमकिन वजह करार दिया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ है और सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है।
जनूब मगरबी मानसून के मजीद ताकतवर होने के बायस केरला में आइंदा 2 दिनों के दौरान बारिश की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के बुलेटिन के मुताबिक अगले 7 दिनों के दौरान केरला में 7 से 20 सेंटीमीटर तक शदीद से इंतहाई शदीद बारिश मुतवक्के है। रियासत के बाज़ इलाकों में पहले ही 12 से 20 सेंटीमीटर तक इंतहाई शदीद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जो मानसून की बढ़ती हुई शिद्दत की अक्कासी करती है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 दिनों में जनूब मगरबी मानसून के कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा और खलीज बंगाल के बाद हिस्सों समेत मुल्क के दीगर इलाकों तक मजीद पेशकदमी के लिए हालात साजगार हैं। मानसून के जोर पकड़ने के बायस केरला में मुसलसल बारिश जारी रहने के इम्कान है। मुतल्लिका हुकाम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर इंतबाहात और हिदायत जारी कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वेस्कॉन्सिन रियासत की ज़राई इलाकों के दौरे के दौरान एक तकरीब से खिताब करते हुए मौजूदा एजेंडे के अहम उमूर पर बातचीत की। ट्रंप ने मौक़ूफ़ अपनाया है कि वो मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए निकले थे, लेकिन ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए उन्होंने इस मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाई का आगाज़ किया है। उन्होंने ये पैगाम भी दिया कि ये सूरत हाल जल्द ही खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर ने कहा, हम बहुत जल्द ईरान से बाहर निकल आएंगे, चाहे ये किसी मुआहदे के जरिए हो या किसी बहुत सख्त तरीके से हो। हर सूरत में ऐसा होकर रहेगा। शायद सबसे सख्त तरीके ही सबसे आसान रास्ते हों, लेकिन हम वहां से निकल जाएंगे। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमें ईरान के जौहरी खतरे को कम करना था। हम ऐसा होने की इजाजत नहीं दे सकते थे। कोई भी ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता था। हमने इस काम को बड़े पैमाने पर निपटा दिया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अपने खुले खत और मुलाकात के मुतालबे से मुतालिक रूसी सदर के जवाब पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। एक बयान में ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने एक बार फिर जंग का इंतखाब किया है। रूसी सदर पुतिन जंग खत्म नहीं करना चाहते। उनका मजीद कहना था कि रूसी सदर के जवाब से बहुत से लोग मायूस होंगे। रूस पर मजीद दबाव डालने की जरूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर और अमेरिकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। अपने बयान में अब्बास इराक़ची ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने मज़ीद कहा कि ईरान हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी इंतजामिया को ईरान मामले पर जबरदस्ती कामयाबी मिल रही है। ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। उनका कहना था कि आबना हॉर्मोज बहरान हल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। अमेरिकी सदर ने कहा है कि सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। दूसरी जानिब ईरान ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मुंजमद तसासे बहाल करके ईरान अमेरिका मुज़ाकराती डेडलॉक खत्म कर सकते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने लेबनानी सदर जोसेफ ऑन के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। जारी किए गए बयान में उन्होंने कहा है कि लेबनानी सदर अपने साथ खड़े लोगों को बेचते हैं और अपने खिलाफ खड़े लोगों से खरीदते हैं। उन्होंने कहा है कि लेबनानी सदर ने अपने हिमायतियों को छोड़ दिया है, अपना गला घोंटने वालों के लिए पीछे चल रहे हैं। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने ईरान पर लेबनान के मामलात में मदाखलत करने के लेबनानी सदर जोसेफ ऑन के बयान को हदफ तनकीद बनाया। समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर जारी किए गए बयान में अब्बास इराक़ची ने कहा है कि सदर ऑन के बयान सुनकर ऐसा लगता है जैसे लेबनान के 5वें हिस्से पर ईरान ने कब्जा कर रखा हो, चौथाई लेबनानी आबादी को ईरान ने बेघर किया हो और रोजाना बमबारी भी ईरान ही कर रहा हो। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने लेबनानी सदर जोसेफ ऑन को मुखातिब करके कहा है कि जनाब सदर, लेबनान को असल दुश्मन से बचाएं। अमेरिका के साथ लेबनान का कार्ड इस्तेमाल करना हो तो मुआहदा काफी पहले हो चुका होता।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ईरान को इस बात पर दाद देनी चाहिए कि वो इजरायली अमेरिकी हमलों के नतीजे में अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं हुआ बल्कि मुत्तहिद रहा। रूसी सदर ने अपने बयान में कहा है कि ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। ईरानी क़यादत ने आवाम से अपील की थी कि मुल्क के लिए जान कुर्बान करें और 50 लाख अफराद ने वतन पर जान कुर्बान करने के लिए लब्बैक कहा। यह हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ना तो ईरान ने कभी रूस से असलहा मांगा और ना रूस ने ईरान को असलहा दिया। दरअसल तुर्क न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुमेरात के रोज सेंट पीटरबर्ग में आलमी खबरसां इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान कहा कि ईरान के गिर्द जारी तनाज़ा एक आलमी बहरान बन चुका है जिसने अमेरिका की तवज्जो यूक्रेन से हटा दी। उन्होंने कहा यूक्रेन का बहरान मुकामी नूवियत का है जबकि ईरान के गिर्द पैदा होने वाली सूरत हाल आलमी नूवियत इख्तियार कर चुकी है। उन्होंने मजीद कहा है कि वाशिंगटन बुनियादी तौर पर इसी मसले से निमटने पर मजबूर है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर वी श्रीहरि ने हैदराबाद के नामपली नुमाइश ग्राउंड का किया दौरा। मीरठ के मौके पर मछली की दवा की तकसीम के इंतजाम का लिया जायजा। मौसर इंतजाम करने की औहदेदारों को दी हिदायत। बीआरएस के सीनियर रहनुमा वो सिद्दीपेट के रुकने असेंबली हरीश राव का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद हमला। चंद्रबाबू नायडू से गठजोड़ करके तेलंगाना से गद्दारी का इल्जाम। बीआरएस पदयात्रा के खौफ से रेवंत रेड्डी है परेशान। हरीश राव का बयान। साबिक वज़ीर वी श्रीनिवास गौड़ ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा आंध्रा से तेलंगाना का पानी चोरी करने की रची जा रही है साजिशें। पालमूरू रंगारेड्डी के कामों में ताखीर हुई कांग्रेस हुकूमत की वजह से। असदुद्दीन ओवैसी ने मगरबी बंगाल में फलाही स्कीमों को वोटर पेरिस से जोड़ने पर उठाए सवाल। कहा सरकारी फलाही मंसूबे वोटरों के लिए कोई इनाम नहीं बल्कि तमाम मुस्तहिक शहरियों का है हक। नलगुंडा वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। सरकारी प्राइस की अंजामदेही में नाजायज फायदा हासिल करने के इल्जाम में एसीबी की कार्रवाई। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने रियासत के मुताबिक अजला में मजीद बारिश की पेश कयासी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल का इजलास। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पर गहराई से किया गया तबादले ख्याल। हम जल्द ही ईरान से निकल जाएंगे। विस्कॉन्सिन रियासत के ज़राई इलाकों के दौरे के दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू उखड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया तुझे अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.